चुनावी काल में नेताओं के कदमों की चहलकदमी आप जरूर सुने होंगे, लेकिन जब किसानों के सम्मान और अधिकार की बात होती है तो नेताओं की चुप्पी और मीडिया दरकिनार दिखती है। हम इस वक्त घैला क्षेत्र में हैं, जहां के तमाम किसान सिर्फ इस बात से पीड़ित हैं कि एलडीए ने बीते 15 साल पहले उनकी ज़मीन को अधिग्रहण किया था, लेकिन ना ही अब तक मुआवजा दिया और ना ही अभी तक ज़मीन की रजिस्ट्री खोली है। ऐसे में तमाम समस्याओं के साथ किसान आज खुदकुशी करने को मजबूर है। हम तमाम किसानों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को उनकी जुबानी सुनाएंगे आपको कि सरकार और शासन किस तरीके से उनकी आवाज़ को सुन करके नज़रअंदाज कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबा राम सेवक है। ये बताइए किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या यहाँ की ये सब 15 साल से समस्या है, यहाँ आज की समस्या नहीं है। हाँ। आज के पहले जो है 3 सरकारें आके चली गई हैं। चौथी के लिए लोग जो है अपनी जो है रैली ले लो, विजय यात्रा निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसानों से पूछने के लिए ना यहाँ का कोई विधायक आया है और ना यहाँ का कोई जो है मान लीजिए सांसद आया है। किसान जहाँ पे है वहीं है, ना अपनी ज़मीनों को बेच सकता है, ना अपनी ज़मीनों को रहन रख सकता है और ना कहीं से लोन ले सकता है, कि ना कुछ अपने वहाँ बना सकता है। कोई अपनी ज़मीन में हम अपना मकान नहीं बनवा सकते हैं। इस तरीके की तानाशाही जो है, इस तरीके की सरकारें आ रही हैं, जो आज तक अभी हमारे वहाँ अविनाश द्विवेदी जी जो हैं यहाँ के विधायक हैं, मैंने उनसे कई बार मिलने की कोशिश किया कि आइए हमारे वहाँ जो है किसानों से बात करके हमारी ज़मीनों को छुड़वाने की कोशिश करिए, लेकिन उन्होंने कई बार यही कहा कि आप अकेले चले आइए और आपको जो है हम जो है समझा देते हैं। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए अगर अकेले कोई बात अगर करने के लिए अगर जाते हैं या किसी प्रकार से हमसे ना बोलने से या किसी प्रकार से हमसे कोई त्रुटियां हो जाएं, तो हम किसान हमारे यही कहेंगे कि ये तो दलाल बन गए, एलडीए के दलाल बन गए। हम दलाल नहीं बने हैं और न दलाल बनेंगे। अगर कोई भी एलडीए भी बात अगर करना चाहती है या शासन प्रशासन का अगर कोई भी अधिकारी या डीएम साहब या कोई भी प्रमुख सचिव या कोई भी बात करने अगर आना चाहते हैं, तो हमारे किसानों के बीच में आकर के उनसे बात करें कि किसान अगर जो चाहता है, अगर हमारा किसान यहाँ का देना चाहता है तो वो अगर सब सोच लीजिए, अगर किसान अगर देना चाहते हैं तो हम भी उसके साथ हैं। अगर किसान नहीं देना चाहता है तो बगैर हमारी लोगों के किसानों को इजाज़त से ये ज़मीन हमारी नहीं ले जा सकती है। और हम यही किसानों लोगों ने ये जो मतलब अनिश्चित काल धरना जो हम लोगों ने धर दिया है किसानों को बीच को लेकर के, हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि हम अपनी ज़मीन एलडीए को अब नहीं देंगे। एलडीए ये हमारे किसानों का दावा है कि किसान कहता है कि एलडीए को हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे और किसान केवल एलडीए से बात ही नहीं करना चाहता। किसान है, हम उनसे भी बात करेंगे। तमाम जो आपका किसान एकता समिति के तमाम सदस्य हैं, मीडिया प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, सभी लोगों से हम बात करेंगे और उस किसान से भी बात करेंगे जिसकी आवाज़ अब तक दबी हुई थी। आपका क्या नाम है और किस तरीके की समस्याएं अब तक बनी रही लोगों? जी भाई साहब, मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो किसानों के बीच में आप इतना बड़ा सहयोग करने के लिए आए हैं। मुझे सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ इतना मीडिया प्रभारी हमारे साथ देगी। मैं मनोज तिवारी, किसान सेवा समिति, किसान एकता समिति का मीडिया प्रभारी बनाया गया हूँ। मीडिया काम जो मुझे सौंपा गया है वो आप लोगों के दायित्व तक मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लखनऊ विकास प्राधिकरण आज 16 सालों से मुझे झांसा देती हुई चली आ रही है। उसके पास ना तो पैसा है, ना तो कोई अतिरिक्त फंड है। ये योजना हमारी सिर्फ उनके बाबुओं के चाल से रोकी गई है। जो बाबू वहाँ के बैठे हैं अनेक कुर्सी पे, तो जब वहाँ का कोई बीसी आता है तो वो वही कहते हैं, अरे भैया ये प्रबंध नगर योजना तो बड़ी मालामाल है, इसको ही लेना है हमको। तो वो जब भी आते हैं हर उसमें उस योजना को रोक दिया जाता है। योजना कभी फलीभूत होने नहीं दिया उनके वहाँ के बाबुओं ने। और इसी में सतीश चंद्र बीसी बहुत माने जाने, उनकी इस यहाँ की कमाई पे उनकी जांच हो गई, न जाने उनके खाते में कितना पैसा निकला, घोटाला किया इतना बड़ा। इसी तरीके सारे लोग घोटाले में नपते चले जाएंगे और हमारी उस ज़मीन को बंधक बना रखेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप बंधक बनाना है तो सर्वप्रथम मेरी रजिस्ट्री खोली जाए, जो कि इस किसानों का भरण पोषण हो सके। इतनी लंबी उम्र की बेटियाँ बैठी हुई हैं, उनके आगे आत्महत्या करने के लिए वह कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मजबूर बस वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बगैर सुसाइड के गोमती नदी में छलांग लगा देते हैं, जो रातों रात शासन और प्रशासन को खबर नहीं होती। हम और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे। भैया ये बताइए कितनी जनसंख्या है जो इस समस्या से पीड़ित है
और आने वाले चुनाव में वो जो लोग हैं किस तरीके का सरकार के विरोध में या सरकार के पक्ष में काम करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो किसान है वो 3000 किसान हैं प्रबंध नगर योजना के अंदर। मौजूदा 3000 किसान हैं और हम लोगों ने अनिश्चितकाल धरने का ये जो संकल्प लिया है कि जब तक शासन प्रशासन तक हमको कोई सही से मजबूत आश्वासन नहीं मिलता है, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। और बात अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि समय आने पर हम लोग यहाँ पे जो हमारी 2 ग्राम पंचायतें हैं, अल्लू नगर, डुगरिया और घैला, इसमें हम लोग चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। ये हम लोगों ने एक संकल्प लिया है अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है शासन स्तर से तो। और उसके बाद देखिए, जो प्रबंध नगर योजना है नियमानुसार संचालित नहीं की जा सकती है क्योंकि पर्यावरण का पूरा इसमें मामला अटका हुआ है। जो ज़मीन इन्होंने अधिग्रहण कर रखी है वो पर्यावरण के लिए आरक्षित है 2005 से, और अधिग्रहण इन्होंने 2007-2008 में किया है। पर्यावरण से इनको एनओसी नहीं मिल पा रही है पिछले 14 सालों 15 सालों से। किसान केवल फंसा हुआ है, ना वो अपनी ज़मीन बेच पा रहा है, ना इस्तेमाल कर पा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि किसान को ये जो अधिकार है वो अपनी खेती की ज़मीन है, खेती के यूज के लिए तो कम से कम बेच सके। आवासीय गतिविधियाँ ना हो तो कम से कम खेती के लिए तो ट्रांसफ़र हो सके ज़मीन। और सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो रजिस्ट्री पे यहाँ रोक लगी हुई है तो खेती की ज़मीन की बिक्री शुरू हो। आवासीय गतिविधियाँ अगर नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, पर्यावरण के लिए ज़मीन आरक्षित है, लेकिन खेती के लिए तो ज़मीन कम से कम किसान बेच सके अपनी। किसी को शादी करनी, किसी को मकान बनाना, किसी को इलाज करना है, तो बहुत सी यहाँ पे समस्याएं हैं। और प्लस हमारे जो दोनों प्रधान जी हैं वो हम लोग के साथ हैं और पूरा समर्थन है उन लोग का हम लोग के साथ। और हमारे जो प्रधान जी हैं अवधेश यादव जी, उनका भी पूरा समर्थन है हम लोग के साथ। और उबैद अली जी हमारे प्रधान, उनका भी पूरा समर्थन है हम लोग के साथ। तो हम लोग पूरा एकजुट हैं और हम लोगों ने अब यही संकल्प लिया है कि जब तक एलडीए से हम लोग की ज़मीन अर्जन मुक्त नहीं होती है तब तक हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये अनिश्चितकालीन तौर पर ये धरने पर बैठे रहेंगे। माता जी हैं, उनसे भी बात करें कि किस तरीके से उनका घर परिवार चल रहा है। माता जी, क्या नाम है आपका, किस तरीके की समस्या है? मुन्नी देवी। हाँ, बताइए। हमारे घर में बहुत समस्या है, क्या करें। इंडिया अगर छोड़ देगी तो हम सब लोग शादी कर लेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, अपनी दवा पानी कर लेंगे। और इंडिया अगर नहीं छोड़ेंगे तो धरना धर के यही दान दे देंगे और कभी वोट भी नहीं देंगे। कभी वोट नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे। अच्छा, आत्महत्या भले कर लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे तो किसी देखिए माता जी किस तरीके से कह रही हैं, अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो अपनी जान दे देंगी, वोट नहीं डालेंगी, लेकिन एलडी से अपनी जमीन को मुक्त करा के छोड़ेंगी। हम और लोगों से पीछे बात कराएंगे आपसे कि क्या नाम है चाचा आपका? प्रधान। नाम क्या है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल, ये बताइए कि कितने लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं और इस दौरान 15 साल के कार्यकाल में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या समस्याएं? अरे बहुत परेशान हैं सब, पूरे हैं तो दोनों ग्राम पंचायत में है, कम से कम 7-8 हज़ार आदमी हैं। हाँ। सब परेशान तो हैं। अच्छा, तो ऐसे में क्या विकल्प चुनेंगे 2022 के चुनाव में? हम बच्चे वोट नहीं डालेंगे, फिर वोट नहीं डालेंगे, पोलिंग पे वोट नहीं डालेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। पहले अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, मांग पूरी समय से रहते नहीं हुई तो फिर वोट का बहिष्कार करेंगे। अब समझ लीजिए, लोकतंत्र में मतदान करना सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, उस अधिकार का इस्तेमाल 2022 के चुनाव में ये लोग नहीं करेंगे। अब इनकी समस्या को लेकर कई बार इन लोगों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की है, एलडीए बीसी को शिकायत की है, लेकिन आज तक इनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में तमाम किसान अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं। तो मैं भी आग्रह करूंगा सरकार इनके समस्या का संज्ञान ले और इनके समाधान करे। सत्येंद्र शर्मा, राइट इन्फॉर्म टीवी।